नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी विषय के MCQ क्वेश्चन के बारे में, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 6 मतलब कक्षा 6 सेमेस्टर 2 इतनी शक्ति हमें देना, ये हिंदी का पहला इकाई, इसके सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और आने वाली परीक्षा में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन दिखाई देंगे और उपयोग। चलो देखते हैं दोस्तों आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इतनी शक्ति में देना दाता। प्रश्न पहला, काव्य में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए कवि ने क्या मांगा है? ए आँखों की रोशनी, बी ज्ञान की रोशनी, पटाखों की रोशनी, दिए की रोशनी। तो सही आंसर है बी ज्ञान की रोशनी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न है, इतनी शक्ति देना हमें दाता काव्य के कवि कौन है? नानालाल, अभिलाष, सुरेंद्र अंचल, गांधी जी। इसका सही आंसर है बी अभिलाष। अभिलाष यह इतनी शक्ति देना दाता इस काव्य के कवि हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, इतनी शक्ति हमें देना दाता काव्य में हमारे मन में कैसी भावना ना रखने की अभिव्यक्ति की गई है? दया की भावना, बी प्रेम की भावना, बैर बदले की भावना और डी अच्छी भावना। तो इसका सही आंसर है बैर बदले की भावना। इसका सही आंसर सी है। ओके। चौथा प्रश्न देखते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता काव्य में सबका जीवन कैसा बनने की मंगल कामना की गई है? ए जीवन उदात्त बनने की, बी जीवन सुखी बनने की, जीवन दुखी बनने की और लास्ट जीवन खुशहाल बनने की। तो इसका सही आंसर है ए जीवन उदात्त बनने की। ऐसी मंगल कामना इस काव्य में की गई है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, काव्य में कवि दाता से क्या मांगते हैं? काव्य में कवि दाता से क्या मांगते हैं? ए बुद्धि, बी धन, सी शक्ति और डी है सुख। इसका सही आंसर है शक्ति, सी इसका सही जवाब हमें मिलता है। छठा प्रश्न है, इतनी शक्ति हमें देना दाता काव्य में किससे प्रार्थना की गई है? इस काव्य में प्रार्थना किससे कही गई है? तो ईश्वर से, यह सही आंसर है। इसके ऑप्शन दूसरे पर दिए हुए हैं, देवताओं से, मानव से, दानव से, परंतु सही आंसर है ए ईश्वर से। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, इतनी शक्ति हमें देना दाता काव्य का साहित्य प्रकार क्या है? इस काव्य का साहित्य प्रकार कौन सा है? तो भक्ति काव्य है, लोक काव्य है, प्रार्थना काव्य है या सोनेट है? तो इसका सही आंसर है प्रार्थना काव्य, सी। इसका सही आंसर हुआ सी। आठवां प्रश्न देखते हैं, हम किस रास्ते चले ताकि हमसे कोई भूल ना हो जाए? हम किस रास्ते पर चले ताकि हमसे कोई भूल ना हो जाए? इसका ऑप्शन है ए धूल भरे रास्ते पे, बुरे रास्ते पे, नेक रास्ते पे और चौथा है कांटे भरे रास्ते पे। तो इसका सही आंसर है नेक रास्ते पे, सी। यह सही ऑप्शन इसका उत्तर है। नवा प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न, काव्य में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए कवि ने क्या मांगा है? अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो दूर करने के लिए कवि क्या मांगते हैं? तो पहला ऑप्शन है पटाखों की रोशनी, ज्ञान की रोशनी, आँखों की रोशनी या दिए की रोशनी। तो इसका सही आंसर है बी ज्ञान की
रोशनी। बी ऑप्शन यह सही जवाब हमें मिलता है। 10वां प्रश्न देखते हैं, हर तरफ क्या है? हर तरफ क्या है? पहला फूल काटे, दूसरा बी अच्छाई बुराई, सी पाप पुण्य और चौथा डी पार्ट है जुल्म और बेबसी। तो इसका सही आंसर है डी, जुल्म और बेबसी हमें हर तरफ दिखती है। 11वां प्रश्न है, काव्य में कैसा जल बहाने की ईश्वर से प्रार्थना की गई है? इस काव्य में कैसा जल बहाने की ईश्वर से प्रार्थना की गई है? ए करुणा का जल, दया का जल, पवित्रता का जल और डी प्रेम का जल। तो सही आंसर है ए करुणा का जल। अगला प्रश्न देखते हैं, हम कहाँ है? 12वां प्रश्न है, हम कहाँ है? पहला ए रास्ते में, उजाले में, बाग में या अंधेरे में। तो हम लोग कहाँ पर है? अंधेरे में। इसका सही ऑप्शन है डी। 13वां प्रश्न देखते हैं, हमें सबको क्या बांटना चाहिए? हमें सबको क्या बांटना चाहिए? ए अच्छाई, बी फल, सी पैसा और चौथा ऑप्शन है खुशियों के फूल। तो सही आंसर है खुशियों के फूल, डी इसका सही जवाब हमें मिलता है। 14वां प्रश्न देखते हैं, काव्य में किसको पावन करने की कवि ने प्रार्थना की है? काव्य में कवि ने किसको पावन करने की प्रार्थना की है? तो ए अखियों को, बी हृदय को, सी मन के कोने को और चौथा तन को। तो इसका सही आंसर है मन के कोने को। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हमें मिलता है। 15वां प्रश्न देखते हैं, हम खुद को कहाँ न खो दे? हम खुद को कहाँ न खो दे? ए ऑप्शन दुश्मनी में, बुराई में, अंधेरे में, राह में। तो इसका सही ऑप्शन है ए दुश्मनी में हम खुद को न खो दे। अगला प्रश्न देखते हैं, इस काव्य में सबका जीवन कैसा हो जाने की भावना व्यक्त की गई है? इस काव्य में सबका जीवन कैसा हो जाने की भावना व्यक्त की गई है? ए कटुवन, बर्बाद, सुनहरा, मधुवन। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन मधुवन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां प्रश्न, हम किसकी सजा पाए? हम किसकी सजा पाए? ए अपने किए की, लाचारी की, सी परीक्षा की और डी ऑप्शन है पुण्य की। तो इसका सही आंसर है अपने किए की। ए ऑप्शन यह उत्तर उसका सही है। अगला प्रश्न है, हमें किससे बचकर रहना चाहिए? तो ऑप्शन देखो, हर धोखे से, हर बुराई से, हर जुल्म से, हर अच्छाई से। तो इसका सही जवाब है हर बुराई से हमें बचकर रहना चाहिए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या नहीं सोचना चाहिए? हमें क्या नहीं सोचना चाहिए? ए क्या खोया है वो, बी क्या पाया है वो, सी क्या मिला है वो और लास्ट वन डी क्या नहीं मिला है वो। तो इसका सही आंसर है सी, क्या मिला है वो। यह हमें सोचना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम मौत को कैसे सह लेंगे? हम मौत को कैसे सह लेंगे? एक डर से, बी ईमानदारी से, सी खुशी से और डी प्यार से। तो इसका सही आंसर है सी खुशी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धरती पर किसका बोझ बढ़ता ही जा रहा है?
धरती पर किसका बोझ बढ़ता ही जा रहा है? ए लाचारी का, पुण्य का, पाप का और लास्ट वन प्यार का। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, प्यार का बोझ धरती पर बढ़ता ही जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन देखो, कवि ईश्वर से कैसी जिंदगी मांगते हैं? कवि ईश्वर से कैसी जिंदगी मांगते हैं? ए दुखी, प्यारी, भली, बुरी। तो इसका सही आंसर है भली जिंदगी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हमें देना है। अगला क्वेश्चन है, काव्य में कैसे बोझ उठाने की ईश्वर से प्रार्थना की गई है? ए दया से, करुणा से, प्यार से या ममता से। तो इसका सही आंसर है डी ममता से। इसका सही ऑप्शन हमें दिखाई देता है ममता से। अगला प्रश्न देखते हैं, हर आदमी कैसा है? हर आदमी कैसा है? भाग्यशाली, सहमा सहमा, पवित्र या पापी? तो इसका सही ऑप्शन है बी सहमा सहमासा है। हर आदमी कैसा है? सहमा सहमासा है। लास्ट 25वां प्रश्न देखते हैं, काव्य के अंत में किसकी रचना का ही अंत होने की बात की गई है? पशु की, बी ईश्वर की, मानव की या देवताओं की? तो सही आंसर है ईश्वर की, बी ऑप्शन इसका सही आंसर दिखाई देता है। 26वां प्रश्न देखते हैं, इस काव्य में कवि फिर से क्या न गुजरने की ख्वाहिश रखते हैं? इस काव्य में कवि फिर से क्या न गुजरने की ख्वाहिश रखते हैं? ए कल जो गुजरने वाला है वो, बी परसों गुजरने वाला है वो, सी कल जो गुजरा है वो और डी आज गुजरा है वो। तो इसका सही आंसर है कल जो गुजरा है वो, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हमें दिखता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, हमें क्या सोचना चाहिए? हमें क्या सोचना चाहिए? ए ऑप्शन हमने क्या खोया है वो, बी ऑप्शन हमने क्या चाहिए वो, हमने क्या पाया है वो और डी हमने क्या अर्पण किया है वो। तो इसका सही आंसर है डी हमने क्या अर्पण किया है वो हमें सोचना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, धरती पर पाप का बोझ बढ़ते हुए भी धरती कैसी है? धरती पर पाप का बोझ बढ़ते हुए भी धरती कैसी है? ए थमी है, चलती है, फिरती है और डी घूमती है। तो इसका सही आंसर है थमी है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आएगा। धरती पर पाप का बोझ बढ़ते हुए भी धरती थमी है, ये उसका सही आंसर है। इस प्रकार बच्चों हमें एमसीक्यूज या तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिखाई देते हैं, पढ़ना है और समझना है। ओके।